फिरौन गुजर रहा था, रात का वक्त था। फिरौन की बांदी अल्लाह गुलामा नौकरानी ख्वाब के अंदर कलमा पढ़ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। जो ही फिरौन ने सुना फौरन खड़ा हो गया, लात मारी, और से लात मारी, बांदी खड़ी हो गई। क्या तो कलमा पढ़ रही है, हजरत मूसा पर ईमान ला चुकी है। रब तो मैं हूँ। अल्लाह ने उसकी रबूबियत जो दावा करता रब होने का, पूरी कौम के साथ गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है, हलाक कर दिया। छोड़ दे अब मुझे मान, मूसा के रब को रब न मान, मूसा को नबी न मान। मैं बादशाह, मैं नबी, मैं खुदा। दामन मूसा छोड़ दे। वो बांदी कहती है फिरौन सुन, टुकड़े तो हो जाऊंगी लेकिन मूसा के रब को नहीं छोड़ सकती, मूसा के दामन को नहीं छोड़ सकती। मूसा पर ईमान ला चुकी हूँ। इसी ईमान की हालत में मैं अल्लाह को पहुँचने के लिए तैयार हूँ। जान तो दे दूंगी, माल दे दूंगी, टुकड़े टुकड़े तो हो जाऊंगी, लेकिन इस्लाम, ये मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये रब की रबूबियत, वहदानियत, उलूहियत, माबूदियत, खालिकियत को नहीं छोड़ सकती। हजरत मूसा की नबूवत का ऐलान कर रही हूँ, करती रहूंगी। फिरौन ने सुबह के वक्त तेल के कड़ा जला दिए। इसकी 2 बेटियां थीं, एक बेटी उठाई हुई थी इस बांदी ने, दूसरी बेटी उंगली पकड़ी हुई थी। अल्लाह, दोनों मासूम बच्चियां। फिरौन की बांदी कहने लगी, हाय नहीं छोड़ सकती दामन मूसा। उस जालिम जो तेल का कड़ा जला रखा था, शोले मार रहा था, एक बच्ची जो उसने उठाई हुई थी, फिरौन ने पकड़कर तेल के कढ़ा के अंदर इंतहाई जोर से वो बच्ची फेंकी। बच्ची की चीख भी निकली। मुसलमानों, क्या गुजरी होगी उसकी अम्मी पर। है तल गई बच्ची, भून दी उसने बदबख्त ने। अल्लाह, इंतहाई गरम तेल आग के ऊपर कड़ा पड़ा हुआ। कहा छोड़ती है नहीं, कहा अब भी नहीं छोड़ती। अल्लाह, ये ईमान देखो मुसलमानों, ये इस्लाम देखो, ये नबी की मोहब्बत देखो। है रब पर यकीन देखो, रब पर वाला ईमान देखो। उस फिरौन ने फिर दूसरी बच्ची को पकड़ा। पहले तो कहा अब भी वक्त है, छोड़ दे हजरत मूसा के दामन को। कहा नहीं, आए नहीं छोड़ सकती, इस्तिकामत दीन थी। दूसरी बच्ची जो उस बांदी ने उंगली पकड़ी हुई थी, वो बड़ी बच्ची थोड़ी, अल्लाह, पकड़कर इस तेल के कड़ा के अंदर जो इंतहाई जज्बे में उबल रहा था, उबलते हुए तेल के अंदर, अल्लाह, जो ही फेंकी, फौरन बच्ची ने आवाज लगाई, अम्मा। ओ मेरी अम्मा, या उम्मी, ओ मेरी बेटी। बेटी कहने लगी, अम्मी तू तो समझ रही है तेल का ये उबलता हुआ कड़ा है। नहीं नहीं अम्मी, ये जन्नत की हवा है, जन्नत का बाग है। अल्लाह,
अम्मी मैं जन्नत पहुंच चुकी हूँ, अम्मी जल्दी कर तू भी आ जा, मेरी छोटी बहन भी जन्नत में बैठी है, बाग है, तेल का कड़ा नहीं है। फिर फिरौन कहने लगा अब बता तू दामन मूसा छोड़ती है या नहीं। जवाब में कहती है फिरौन सुन, दोनों बच्चियां तूने कढ़ा में डाल दी, उबलते हुए तेल में डाल दी, मैं भी तैयार हूं, लेकिन मूसा का दामन नहीं छोड़ सकती। हाय हाय। फिरौन ने ये बात नहीं सुनी थी बच्ची की, मां ने सुनी थी, मां ने सुनी थी। लेकिन एक बात सुन फिरौन, जब हम तेल में उबल जाएं, भून जाएं, ऐसा करना हमारी हड्डियों को एक ही कब्र में रख देना, एक ही कब्र में जमीन में इकट्ठा दफना देना। मैं मूसा का दामन नहीं छोड़ती, इतनी बात तू तो कर। कहा ठीक है जी, एक ही जमीन में, एक ही जगह पर, एक ही कब्र में तुम तीनों को मैं रखूंगा, तुम्हारी हड्डियों को रखूंगा। जब तेल का उबलता हुआ ये कढ़ा ठंडा हुआ, इनकी हड्डियां पड़ी हुई थी, गोश्त खत्म हो गया था। वो तो रब ने जन्नत के बाग दिखा दिए थे ना, तकलीफ तो नहीं हुई थी ना। जालिम तकलीफ दे रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक पर बिठाया। जो ही बुराक उठी, अल्लाह, तो बैतुल मक़दस के साथ ही जमीन से खुशबू की महक शुरू हुई, जमीन से खुशबू की महक शुरू हुई। अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये खुशबू कहां से आ रही है? ये इंतहाई बेहतरीन खुशबू, अल्लाह अकबर, ये तो जन्नत की खुशबुओं में से खुशबू। अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस फिरौन की बांदी ने कलमा पढ़ा था और फिरौन ने उसकी एक बच्ची को भी आग में डाला, दूसरी बच्ची को भी कढ़ा में डाला, आखिर उस बांदी को भी, उसकी अम्मी को भी कढ़ा में डाला। अल्लाह। तो उस बांदी ने कहा था हमारी हड्डियों को एक ही कब्र में रख देना, एक ही कब्र में रख देना। अल्लाह। तो इसी कब्र के अंदर वो फिरौन की बांदी, उसकी दो बेटियां, अल्लाह, यहां इस कब्र के अंदर हैं। उस दिन से ये खुशबू की महक उठ रही है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल्लाह ये खुशबू दुनिया की नहीं है, जन्नत की खुशबू। अल्लाह।